क्या आपको पता है कि कलयुग में श्रेष्ठ मनुष्य कौन है? ये सवाल आपके मन में ज़रूर आया होगा कभी ना कभी, क्योंकि कलयुग में भी हैं श्रेष्ठ लोग। तो आज हम बताने के लिए कोशिश करेंगे, तो हमारे साथ बना ही रहिए हमारा चैनल संसार माया में। एक दिन महर्षि व्यास गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। तभी कुछ महर्षि वहाँ के पहुँचे और देखे कि महर्षि व्यास डुबकी लगा के नहा रहे हैं। ये देखकर वो महर्षि पेड़ों के नीचे आके बैठ गए। फिर कुछ समय बाद महर्षि व्यास नदी में उठ खड़े हुए और बोले कि युगों में कलयुग, वर्णों में शूद्र और इंसान में स्त्री श्रेष्ठ है। ऐसा कह के उन्होंने फिर से नदी में डुबकी लगाए और कुछ समय बाद निकल के बोले कि शूद्र तुम श्रेष्ठ हो, तुम धन्य हो। ये कह के उन्होंने फिर से डुबकी लगाई और उठ खड़े होकर बोले कि स्त्रियां ही साधु हैं और इस लोक में उनसे अधिक धन्य और कोई नहीं। तब गंगा नदी के पास बैठे हुए मुनियों को बड़ा ही आश्चर्य लगा। वो सब आपस में बात करने लगे कि हमने सुना था कि युग में कलयुग सबसे श्रापित युग है और जातियों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, तो फिर व्यास जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तब उनमें से एक ऋषियों ने कहा कि ये सब प्रश्न का उत्तर सिर्फ व्यास जी ही दे सकते हैं। फिर कुछ देर बाद स्नान कार्य संपन्न करके निवृत्त होने के बाद महर्षि व्यास वहाँ के पहुँचे और बोले कि आप लोग यहाँ आके कैसे पहुँचे? तब मुनियों ने कहा कि हम आप आए तो थे कुछ संदेहों को दूर करने, लेकिन वो बात जाने दीजिए और आप हमें ये बताइए कि भगवान की आपने ये नहाते हुए बोले कि कलयुग ही श्रेष्ठ है, शुद्ध तुम श्रेष्ठ हो, स्त्रियां ही साधु है और धन्य हैं, इनका अर्थ क्या है? आप जैसे महर्षि यूं ही कुछ व्यर्थ नहीं बोलते। हम इस विषय में एक समर्थन चाहते हैं। मुनियों के इस सवाल पर महर्षि हंसते हुए बोले, मैंने इन्हें साधु कहा था, इसके पीछे का कारण भी मैं बताता हूँ। फिर व्यास जी ने बोला, जो फल सतयुग में 10 वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य और 10 आदि करने से मिलता है, उस मनुष्य त्रेता युग में 1 वर्ष में, द्वापर में 1 मास में कर लेता है, लेकिन कलयुग में केवल 1 दिन और रात में वो प्राप्त कर लेता है। इसके कारण मैं कलयुग को श्रेष्ठ बताता हूँ। वहीं ये सतयुग में ध्यान, त्रेता युग में पुण्य और द्वापर में देवाचरण करने से ही सुपुत्र देता है। वही कलयुग में सिर्फ भगवान कृष्ण का नाम कीर्तन करने मात्र से ही वो मिलता है। कलयुग में थोड़े से परिश्रम से ही पुरुषों को महारथा प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैं कलयुग से संतुष्ट हूँ और इसी सभी युगों में श्रेष्ठ मानता हूँ। अब शूद्र कैसे श्रेष्ठ है ये बताता हूँ। ब्राह्मणों को पहले ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हुए वेदाध्ययन करना पड़ता था और स्वधर्म का आचरण भी प्राप्त करना आवश्यक होता था। उपार्जित धन से विधिपूर्वक त्याग करना पड़ता है, इसीलिए व्यर्थ का कारण भी बनता था। उसी कारण व्यर्थ भोजन उनके पतन का कारण भी बनता था। इसीलिए उनका संबंधियों रहना जितना मुश्किल उतना आवश्यक भी रहता था। इस कर्मों का अनुचित तरीके इन्हें दोष भी लगता है। यहाँ तक भोजन, जल, आजरी उनके सामने नहीं ग्रहण कर सकते, क्योंकि इनके सभी कर्मों में परतंत्र रहता था। इस प्रकार वे एक ही प्रकार कोशिश पुण्य लगा को प्रत्येक देते थे। लेकिन जिसे केवल मंत्रहीन पाप का अधिकार है, वो शूद्र केवल क्योंकि सेवा करने से मात्र से ही सद्गति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए शूद्र धन्य है
और मैंने स्त्रियों को श्रेष्ठ क्यों कहा ये भी बताता हूँ। पुरुषों को आपके धन से सर्वथा 100 पात्र से दान करना, विधिपूर्वक यज्ञ करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि एक इस द्रव्य के उत्पादन तथा रक्षण क्लेश होता है और उसका अनुचित कार्य से लगा नहीं सका प्रयास करता है। ऐसा करने से ही कोई पुरुष शुभ लोगों को प्राप्त होता है, लेकिन स्त्री तन मन से अपनी पति की सेवा करने मात्र से ही वो शुभ लोग को प्राप्त कर लेता है। ये उत्तम नहीं तो क्या है। इसलिए मैंने तीसरी बार कहा था कि स्त्रियों साधु हैं। इसके अलावा महर्षि व्यास की जिन पुरुषों ने गुण रूपी जल से अनिसरी पापों को धो डाले हैं, उनके थोड़े से प्रयास से ही कलयुग में धर्म सिद्ध हो जाता है और शूद्र के विधि सेवा परायण और स्त्रियों के पति की सेवा मात्र से ही धर्म सिद्ध हो जाता है। इसीलिए जो 3 धन्य है, इसलिए कलयुग में सिर्फ कृष्ण नाम कीर्तन करने से ही मनुष्य परम पद धाम करता है, मनुष्य परम पद को प्राप्त कर लेता है।